बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबक नंबर 22 दूसरों की पसंद का ख्याल रखें करवाया था। इस पर मैंने आपको रीडिंग भी करवा दी थी और मश्क का सवाल नंबर 1 भी करवा दिया था। ठीक है, तो दोबारा से मैं रीडिंग जो है आपको इसकी दोहराई करवा देती हूँ। ठीक है, इसमें ये तस्वीरी कहानी है। ठीक है, जिसमें हमें एथिक्स यानी अखलाकियात के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पे यानी पेज नंबर 174 पे पिक्चर्स दी हुई हैं, 5 पिक्चर्स। ठीक है, उसमें डिफरेंट करैक्टर्स हमें दिखाए गए हैं। तो इन करैक्टर्स के बारे में जो नेक्स्ट आगे स्टोरीज़ हैं या स्टेटमेंट्स है वो हम आगे अगले पेजेस पे देखते हैं। पेज नंबर 175 पे एक दूसरे की इज़्ज़त करने के बारे में बताया गया है, जिसमें 2 बच्चे लड़ रहे हैं। तो वालिद अपने बेटे को बता रहा है कि इनको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ना अच्छी बात नहीं होती और हमें एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बच्चे ने सवाल किया कि बर्दाश्त का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि बर्दाश्त का क्या मतलब है। बर्दाश्त करने का मतलब होता है दूसरों की छोटी छोटी बातों को माफ़ कर देना। ठीक है, यानी दरगुजर का मुजाहरा करना। ठीक है, और आगे उसमें वालिद अपने बच्चे को ये बताते हैं कि जो इंसान बर्दाश्त करता है वो अच्छा इंसान होता है और दूसरों की पसंद नापसंद का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आगे से ये कहता है कि मैं भी दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखूँगा। ठीक है, और आगे देखें पेज नंबर 177 पे, इस पे भी कुछ करैक्टर्स दिखाए गए हैं और एक शॉप का सीन दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें वालिद अपने बच्चों को एक टॉयज़ शॉप पे, खिलौनों की दुकान पे लेके जाते हैं। वहाँ पे असद बच्चा कहता है कि मैं ये कार लूँगा, लेकिन काशिफ कहता है कि क्रिकेट का बैट ख़रीद लो। वालिद दोनों को समझाते हैं कि जिसे जो चीज़ पसंद है वही लेने दो। ठीक है, इस तरह हमें एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ये लेसन हमें इस पेज पर दिया गया है। आगे देखें पेज नंबर 178 पे एक और पिक्चर दी गई है और उसके साथ स्टोरी है कि वालिद अपने बच्चों को खाने पीने की दुकान पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पर काशिफ कहता है कि फ्रूट चाट खाते हैं, जबकि असद कहता है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो काशिफ उसे फ्रूट चाट खाने पे इंसिस्ट करता है, जिस पे वालिद उनको समझाते हैं कि अपनी अपनी पसंद की चीज़ खानी चाहिए, तो दूसरों को उनकी पसंद की चीज़ खाने दें। इसमें हमें ये लेसन दिया गया है कि ज़बरदस्ती किसी को अपनी पसंद की चीज़ें खाने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 179 पर, ये रहा पेज नंबर 179। ठीक है, इस पे भी एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, मार्केट की, कपड़ों की दुकान की। वालिद अपने बच्चों को यहाँ से शॉपिंग कराने के लिए लेके आते हैं। तो असद कहता है मुझे नीले रंग की पैंट पसंद है, जबकि काशिफ कहता है कि ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ मुझे पसंद है, ब्राउन रंग नीले रंग से अच्छा होता है। तो वालिद इनको समझाते हैं कि सारे रंग अच्छे होते हैं। ठीक है, दूसरों की पसंद को जो है वो इस तरह से हमें नहीं शो कराना चाहिए कि हमारी पसंद ज़्यादा अच्छी है आपकी पसंद से। ठीक है, इससे एक दूसरे में जो है वो नफ़रत पैदा होती है। तो हमें एक दूसरे की पसंद का एहतराम करना चाहिए ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े। ठीक है, आगे देखें पेज नंबर 180 पे। पेज नंबर 180 पे एक रोड पे हमें 3 करैक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक फ़कीर बच्चा है। ठीक है, दूसरा काशिफ है और तीसरे उसके वालिद हैं, काशिफ के वालिद। ठीक है, उसमें फ़कीर बच्चा अपनी ज़बान में कहता है अल्लाह दे वास्ते मेरी मदद करो। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में फ़कीर बच्चा कह रहा होता है। तो काशिफ अपने वालिद से पूछता है कि उर्दू में बात क्यों नहीं करता, उर्दू तो सारी ज़बानों से अच्छी ज़बान होती है। वालिद ने समझाया कि सारी ज़बानें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इस पेज पे हमें ये सबक मिलता है कि सारी ज़बानें अच्छी होती हैं। ठीक है, अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करती हैं। पेज नंबर 181 पे देखें, पहला बच्चा मतलब बस स्टैंड पे बस पे चढ़ने का सीन दिखाया गया है, जिसमें बस वाला बच्चों को कह रहा है कि लाइन बनाएं, लेकिन बच्चे एक दूसरे से उलझ रहे हैं कि बस में पहले मैं सवार होऊंगा तो पहले मैं सवार होऊंगा। बेटा, इस तरह नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी बस स्टैंड पे या स्कूल से छुट्टी के वक्त या फिर कैंटीन पे मतलब इस तरह का कोई सीन हो ज़्यादा रश वाला, तो हमें क्यू बनानी चाहिए, यानी कतार बनाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। आगे देखिए पेज नंबर 182 पे, यहाँ पे एक क्लासरूम का सीन दिखाया गया है। एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स हैं और बर्थडे केक वगैरह दिखाया जा रहा है। तो इसमें जोसेफ जिसकी सालगिरह है, यानी ये वाला स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी जोसेफ क्लास फेलो है और
काशिफ़ की सालगिरह है, ठीक है। तो जोसेफ और मानसिंह कहते हैं कि हम भी आपकी सालगिरह में शरीक होना चाहते हैं, आपकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। तो काशिफ़ कहता है कि मैं अपनी सालगिरह का केक किसी को नहीं दूंगा। तो टीचर कहती हैं ऐसा नहीं कहते, मिलजुल कर खाना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ा आता है और सबको हमें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, ठीक है। इससे इत्तेफाक पैदा होता है और इत्तेफाक में आपको पता है इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। आगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सवाल नंबर 1 करवाया था। सवाल नंबर 1 था दूसरों की बात को दुरुस्त जुमले के आगे टिक और गलत जुमले के आगे क्रॉस का निशान लगाना था। तो इसमें पहली स्टेटमेंट थी दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, इस पर हमने टिक लगाया था क्योंकि ये दुरुस्त स्टेटमेंट थी। तो दूसरी स्टेटमेंट थी दूसरों की राय का ख्याल रखें, इस पर भी हमने टिक का निशान लगाया है क्योंकि ये दुरुस्त स्टेटमेंट है। लड़ना अच्छी बात है, ये क्रॉस है क्योंकि लड़ना बुरी बात है। दूसरों की पसंद का ख्याल ना रखें, क्रॉस, क्योंकि हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। सबको अपनी खुशी में शरीक करें, ठीक, क्योंकि हाँ, इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट है कतार बनाना अच्छी बात है, तो इस पर टिक लगाना है क्योंकि कतार बनाना वाकई अच्छी बात है। तो लास्ट स्टेटमेंट है सबको अपनी खुशी में शरीक करें, तो हमें दूसरों को अपनी खुशी में शरीक करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सवाल नंबर 2 है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो इसमें बेटा देखें पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है और इन स्टेटमेंट्स के आगे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जो यानी आगे पीछे करके दिए हुए हैं। हमने इनमें से दुरुस्त लफ्ज़ चुन के इन स्टेटमेंट्स को फिल करना है, ठीक है, खाली जगह दी हुई है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है हमें एक दूसरे की डैश करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें पहला लफ्ज़ है ख्याल, दूसरा राय, तीसरा पसंद, अच्छे, मोहब्बत, इज़्ज़त। तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा? इज़्ज़त यहाँ पर सुइटेबल वर्ड है, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज़्ज़त। अगला लफ्ज़ है हमेशा दूसरों का डैश रखें। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा इनमें से? ख्याल, राय, पसंद, अच्छे, मोहब्बत। तो इसमें ख्याल आएगा, ठीक है, हमें एक दूसरे का नहीं हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, ठीक है, ख्याल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यह आपने बुक पर ही फिल करना है, ठीक है। आगे हमें दूसरों की डैश का एहतराम करना चाहिए। ख्याल, राय, पसंद, अच्छे, मोहब्बत, इज़्ज़त। तो इसमें पसंद लफ्ज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक दूसरे की पसंद का एहतराम करना चाहिए। एक सेकंड पीछे, राय, यहाँ पर राय वर्ड आएगा, हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, ठीक है, राय यानी मशवरा, ठीक है। दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में डैश बढ़ती है, ठीक है, मोहब्बत आएगा यहाँ पर, दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट है सब रंग डैश होते हैं, अच्छे होते हैं, सब रंग अच्छे होते हैं। आगे है दूसरों की डैश का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है, पसंद, यहाँ पर आएगा पसंद। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चे, आज यहाँ पर आप तारीख भी कहीं पर मेंशन कर लें क्योंकि आज 17 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं 17 दिसंबर, क्योंकि ये मैंने आपको 14 दिसंबर को करवाया था, उसके बाद कुछ 3 दिन आपके लेक्चर मिसिंग रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम डेट भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 17 दिसंबर 2020, ठीक है, और यहाँ पर दिन भी मेंशन कर देते हैं जुमेरात, ठीक है। तो बेटा आगे जो काम है सवाल नंबर 3, दर्जल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाएं जो उनका मफ़हूम वाज़ह कर दें। तो ये मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ, ठीक है। अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें ताकि मैं ये आपको बोर्ड पे लिखवा सकूँ। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे, नीट नोटबुक्स पे लिखना है। ये यहाँ पर बोर्ड मैनेज कर लिया मैंने। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 17 दिसंबर 2020, ठीक है। इसके बाद आपने पेज के दरमियान में लिखना है जमात का काम, और यहाँ पे आपने दिन मेंशन करना है,
जुमेरात। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सबक का नाम, तो सबक का नाम है दूसरों की पसंद का ख्याल रखें। ठीक है, ये सबक का नाम है। आगे उन्वान, ठीक है, अल्फाज, जुमले। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट, बल्कि स्टेटमेंट रहने दें, यहाँ पर डायरेक्ट आप अल्फाज और इधर जुमले, यहाँ पे सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहला लफ्ज़ है बर्दाश्त, तो इससे जुमला बनाएंगे। हमें दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, खत्मा की अलामत आ जाएगी स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद। अगला लफ्ज़ है ख्याल, दूसरा लफ्ज़ ख्याल, इससे हम जुमला बनाएंगे। हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। क्या बच्चे, तीसरा लफ्ज़ देखें, एहतराम। एहतराम, तीसरा लफ्ज़ है एहतराम। ठीक है, तो इससे हम जुमला बनाएंगे। हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए। क्या, आगे खत्मा की अलामत आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, आगे चौथा लफ्ज़ है कोशिश। कोशिश, कोशिश, हमें
हर काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये जुमले थे लास्ट चैप्टर के। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ ताकि कोई मिस्टेक है तो वो भी सामने आ जाए। बर्दाश्त, हमें दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। ख्याल, हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। एहतराम, हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए। कोशिश, हमें हर काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये थे जुमले इस चैप्टर के। अगले पेज पे क्या है ये हम देखते हैं। अगले पेज पे पेज नंबर 184 पे सोचने की बातें। जब काशिफ ने स्कूल में अपनी सालगिरह मनाई तो किस किस को केक खाने के लिए दिया? असद, जोसेफ, मानसिंह, सबको। तो बेटा इसका आएगा सबको। ठीक है, ये मैं बुक पे कर देती हूँ, आपकी सेल फोन जो है वो बुक पे कर देती हूँ ताकि आप भी देख के यहाँ से सॉल्व कर लें। बच्चे तो यहाँ देखें, जब काशिफ ने स्कूल में अपनी सालगिरह मनाई तो केक किस किस को केक खाने के लिए दिया? असद, जोसेफ, मानसिंह, सबको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सबको, तो यहाँ पर हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, आगे है, अगर आपके वालिदैन आपको बाज़ार से खाने की कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं तो बताइए कि आप क्या करेंगे? सवाल नंबर 1 है खाने की चीज़ आप अपनी पसंद की लाएंगे, और सवाल नंबर 2 है खाने की चीज़ सबके मशवरे से लाएंगे। तो ये बेटा सरगर्मी है आपकी, ये आप लोगों ने खुद ही करनी है। ठीक है, अब इसमें से या इसमें से किसी एक पे आपने टिक करना है, जैसा आप करते हो या जैसा आपको सही लगे। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है हाँ या नहीं पर टिक का निशान लगाएं। सोचकर बताइए कि आप अपने दोस्तों की किन किन बातों का एहतराम करते हैं। ठीक है, तो उनकी राय आप लेते हैं या नहीं? अगर आप लेते हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, और अगर नहीं लेते तो आपने नहीं पर टिक करना है। आगे है उनकी ज़बान, हाँ या नहीं, यानी उनकी ज़बान का आप एहतराम करते हैं या नहीं। क्या है वो पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, जो भी है। तो अगर आप उनकी ज़बान का मजाक उड़ाते हैं या उसका एहतराम नहीं करते तो आपने नहीं पे टिक करना है, अदरवाइज़ आप हाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद थर्ड है उनका लिबास, मतलब कुछ लोग पैंट पहनते हैं, कुछ शलवार कमीज़ पहनते हैं, कोई मतलब उनकी कलर भी अपनी अपनी पसंद के हैं, तो आपने बताना है कि आप उनके लिबास का एहतराम करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो हाँ या नहीं पर आपने टिक करना है। उनका खाना, हाँ या नहीं, कि मतलब आपके दोस्तों को जो खाने पसंद हैं आप उनका एहतराम करते हैं या नहीं। ठीक है, तो बच्चे आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपका जो जनवरी मैथ का सिलेबस था वो था सबक नंबर 19 था 22। ठीक है, सबक नंबर 19 अच्छे शहरी, सबक नंबर 20 एहसन की ईद, सबक नंबर 21 बरसात नज़म है, और सबक नंबर 22 इत्तफाक में बरकत तस्वीरी कहानियाँ। ठीक है, पेज नंबर 155 यानी पेज नंबर 136 टू पेज नंबर 155 इसकी अब दोहराई करवाई जाएगी आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी दोहराई करवा दी जाएगी। तो अब आपने ये वाले चैप्टर दोबारा से पढ़ने हैं। ठीक है, मैं एक बार ये आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, पेज नंबर 136। ठीक है, ये चैप्टर है पेज नंबर 136 पे अच्छे शहरी। ठीक है, ये आपको स्कूल में ही चैप्टर करवा दिया गया था। इसके ख़ास अल्फाज, इसकी रीडिंग, ठीक है, इसकी मश्क, और मश्क में जो सवाल जवाब हैं वो भी आपको स्कूल में करवा दिए गए थे। और अगर आपके पास इसका डाटा नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक एक दिन दिया जाएगा ये रिवाइज़ करने के लिए, उसके बाद आपसे इनके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर था एहसन की ईद। ठीक है, इसके भी ख़ास अल्फाज, रीडिंग और मश्क करवा दी गई थी। उससे अगला चैप्टर था बरसात,
इसकी नज़म की नसर आपको करवा दी गई थी और इसमें मरकज़ी ख्याल भी था और मश्क भी। और उसके बाद इत्तफाक में बरकत तस्वीरी कहानी, यहाँ से मैंने आपको लेक्चर्स अपलोड करवाए थे। तो अब ये आपका जनवरी मैट में सिलेबस था। इसके बाद उर्दू बी का जो सिलेबस है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई और क्वेश्चन करना हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।